जय जय श्री महाकाल। माँ नर्मदा मैया को नमन और नतमस्तक, उनको प्रणाम और धन्यवाद। भैया जी सरकार को भी नमन और धन्यवाद। उनको चरण स्पर्श भैया जी को। भैया जी सरकार, आज जो माँ नर्मदा मैया के जीवन ज्योति पे संकट आ रहा है, मतलब जीवन ज्योति स्रोत पे जो संकट आ रहा है, उसके लिए भैया जी सरकार उपवास कर रहे हैं। माँ नर्मदा मैया के जल धारा पे जो संकट आ रहा है, भैया जी उसके लिए व्रत रखे हुए हैं। सत्य का प्रतीक है भैया जी का उपवास। भैया जी का एक एक वाणी, एक एक शब्द वो जीवन बोल रहा है, शरीर रूप में नहीं बोल रहा है। और आज जो मानव वहाँ पे कार्यरत कर रहे हैं, वहाँ जो निर्माण कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो, यहाँ पे कोई मानव हो जो रह रहा हो, या कोई मंत्री हो, या कोई भी हो, सरकारें हों, जो भी योजनाएं बनाई आपने वो पूर्णतः रूप में गलत हैं। आज जीवन बड़ा है कि शरीर बड़ा है? जीवन बड़ा है जी। और आज शरीर को आप सुविधाएं देने के लिए निर्माण कर रहे हैं। निर्माण पूर्णतः रूप में प्रकृति के संतुलन के साथ किया जाए, तालमेल के साथ किया जाए। जीवन नहीं रहेगा तो शरीर का क्या मतलब? जिस दिन शरीर में जीवन नहीं रहता उस दिन अपने लोग ही जला देते हैं। दो कौड़ी का रहता है शरीर। हाँ, उसके बीच का धंधा करेंगे लोग, वो अलग बात है, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इक्विपमेंट और जो मशीन्स है तब उसकी वैल्यू है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो या उसमें कोई चार्ज हो। जीवन ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? और हम बोलते हैं जल ही जीवन है, पर कहाँ समझे? इसलिए जितने भी वहाँ पे कार्यरत कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार हैं, नेताएं हैं, या मंत्री हो, या कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तुरंत हमारा अनुरोध है, ये मैं जी अपने शरीर से नहीं बोल रहा हूँ, आत्म प्राण रूप से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आत्म चेतना रूप से बोल रहा हूँ, मैं मन बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, कि ये जीवन रूप सभी रूप से समान है हर प्राणी के अंदर, हर मानव के अंदर, उसमें कोई भेद नहीं है। तो वो सबसे पहले उसके लिए हमको कार्यरत करना है। आज जीवन ज्योति स्रोत पे संकट आ रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उस जगह पे अमरकंटक पूर्णतः रूप से जीवन ज्योति दिव्य ज्योति पे स्रोत पे वहाँ पे कोई निर्माण न किया जाए, वहाँ पे कोई विकास नहीं किया जाए। वो विकास ही क्या जो अंदर के जीवन को विनाश कर दे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये विकास दिखौटलीबाजी है, किसी काम का नहीं। जब अंदर से जीवन ही मरता चले जाएगा तो कोई काम का नहीं। तो जीवन महत्वपूर्ण है शरीर से पहले, शरीर की सुविधाओं से पहले। तो इसलिए हम ये चाहते हैं
केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे सख्त से सख्त नियम बनाए जाए। वहाँ पे जल स्रोत ज्योति पे पूर्णतः रूप में पूरा आसपास के इलाके पूरे खाली कर दिया जाए। वहाँ के, क्योंकि जीवन की जो धारा पहले से आ रही है उसके लिए रास्ता निकाला जाए और उस जगह पे कोई छेड़खानी न करे और कोई कुछ भी वहाँ से कोई भी तत्व को बाहर न निकाले। वहाँ से तत्व निकाल के बाहर विकास किया जा रहा है। सब विकास नहीं, ये विनाश है। ठीक है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ अमरकंटक में नहीं, पूर्णतः जहाँ से नदी शुरू हुई है और जहाँ तक चल रही है वहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी सहभागिता और अपनी भागीदारी पे कार्यक्रम करना है। ये आपका महत्व है, ये आपका जीवन है और ये सबसे पहले कार्यक्रम होना चाहिए। तो विकास आंतरिक रूप में हो, बाहरी और भ्रमित अवस्था के लिए नहीं। ठीक है जी। और तालमेल बिठाना है प्रकृति के साथ, मानव के साथ और सह-अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाएं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी कार्यरत कर रहे हैं, ठेकेदार हैं, नेतागण हैं या जो भी कोई मंत्री हैं या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, सख्त से तुरंत पहले वहाँ से अपनी दिशा हटाएं और अपना फिर दूसरी जगह कार्य करें। कोई दिक्कत नहीं, पर पूर्णतः रूप में आप वहाँ से हटें और जीवन को अपना रास्ता दें कि पूर्णतः रूप में जलधारा अपने प्रवाह में आए और इस तरीके से जीवन को संरक्षित करें। जय जय श्री महाकाल।